हेलो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए कैंडल फ्लेम 1.6 सेंटीमीटर हाई इज इमेज्ड इन ए बॉल बियरिंग ऑफ डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर। तो जो कैंडल फ्लेम का हाइट है वो 1.6 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो हमारा हाइट है वह 1.6 सेंटीमीटर है। और जो बॉल बियरिंग है यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर की तरह काम करता है, वो उसका जो डायमीटर है 0.4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 0.2 सेंटीमीटर। इफ द बॉल बियरिंग इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम, तो अगर फ्लेम से 20 सेंटीमीटर दूरी पर ये हमारा बॉल बियरिंग है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो लोकेशन और हाइट इमेज का हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करना है? जो डायमीटर है, डायामीटर, ये हमें पता है कितना होता है, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो यहाँ पे डायमीटर कितना है? 0.4 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा आर कितना कैलकुलेट होगा? 0.2 सेंटीमीटर। दूसरी चीज, अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं फोकल लेंथ एफ। तो वो क्या होता है? आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये 0.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा कितना? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ हमें मिल गया। तो अगर फोकल लेंथ हमें पता हो तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ द बॉल बियरिंग इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम। तो जो कैंडल का फ्लेम है उससे हमारा जो बॉल बियरिंग है, यहाँ पे अगर कैंडल का हमारा फ्लेम है, ये हमारा कैंडल फ्लेम और ये बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग का जो बाहर का सरफेस है वो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। तो ये यहाँ से फ्लेम से जो भी लाइट रे आएगा वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से। तो इसको अगर हम कॉन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ 0.1 सेंटीमीटर की तरह यूज करें तो मिरर फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई भी, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एफ। लेकिन हमारा ये जो डिस्टेंस है फ्लेम तक कितना है? हमारा 20 सेंटीमीटर का है। तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू है। तो अगर हम लाइट जो रे है उसके अपोजिट में जो डिस्टेंस है उसको अगर हम नेगेटिव साइन लें तो यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय -20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय भी, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.1। तो हमें जो भी है वो कैलकुलेट करने पर कितना मिलेगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस है 0.1 सेंटीमीटर होगा। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करें, मैग्निफिकेशन हमारा क्या है? m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज हमारा किसका फाइंड आउट करना है? इमेज का। तो एच आई फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पे जो बॉल बियरिंग पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसका हाइट दिया है 1.6 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हाइट हमारा है वो हमें पता है। तो ये इमेज हाइट डिवाइडेड बाय 1.6, ये हो जाएगा भी डिवाइडेड बाय यू। तो भी हमारा कितना है? माइनस भी डिवाइडेड बाय यू। तो माइनस भी हमारा 0.1 डिवाइडेड बाय -20। तो अभी जो एच आई होगा यानी कि इमेज का हाइट वो हो जाएगा 0.008 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर है ये हमारा इमेज लोकेशन। तो इमेज लोकेशन हमारा कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। ये हमें एक आंसर मिल गया। और दूसरा जो आंसर हमारा है इमेज का हाइट, तो ये इमेज का हाइट यहाँ पे 0.008 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।